डिवाइन मैस्कुलिन आपके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ थर्ड एनर्जी के बारे में। क्या है वो रीज़न? ट्विन फ्लेम आपके थॉट में, माइंड में 24/7 चलते रहते हैं। वाई दिस ऑल फील सो ओवरवेलमिंग फॉर द फेमिनिन एनर्जी? क्या आपके मैस्कुलिन भी इस फेज को एक्सपीरियंस करते हैं? What are the masculine and the feminine perspective on this connection? क्या है ये थर्ड एनर्जी? कैसे ये एनर्जी जनरेट होती है एंड हाउ कैन यू डील विद इट, और आखिर क्या पर्पस है? तो चलिए शुरू करें वीडियो। तो यहाँ थर्ड एनर्जी जिसको कहा जा रहा है वो है डिवाइन एनर्जी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज ए स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ दोनों ट्विन फ्लेम्स को सेपरेशन एक्सपीरियंस करना होता है। सेपरेशन पीरियड में दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को भूल न जाए, इसलिए थर्ड एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव यू नीड टू एक्सपीरियंस द एब्सेंस ऑफ लव, एंड दैट इज व्हाट सेपरेशन इज। कभी कभी सेपरेशन इतना पेनफुल हो जाता है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी को छोड़ देना चाहते हैं। यहीं पर डिवाइनल टेस्ट होता है ट्विन फ्लेम्स को सेपरेट, दोनों ट्विन फ्लेम्स को सेपरेट करने का मेन रीजन ये होता है कि लव एंड अनकंडीशनल लव का डिफरेंस समझाना। प्यार तो सभी को होता है, बट कंडीशन बेस्ड लव ज्यादातर लोगों को, बट ट्विन फ्लेम लव इज अनकंडीशनल लव, एंड ऑल्सो व्हाट लव इज एंड व्हाट द एब्सेंस ऑफ लव इज। इसको ऐसे समझिए आप, किसी एनर्जी की दो पार्ट, दोनों की अपनी समझ, अपने माइंड, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे कि वो एक ही एनर्जी के पार्ट हैं। डिवाइन की तरफ से दोनों को सेपरेट किया जाता है, विच कॉजिंग पेन, एंड इफ दे वांट टू सी ईच अदर दे हैव टू बैलेंस देयर एनर्जीज। और इसी बैलेंस को अचीव करने के लिए इनर वर्क आपको हेल्प करता है। थर्ड एनर्जी आप दोनों को कनेक्ट किए रहती है। यहाँ आपको डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को अपने ऊपर फोकस करना होता है। आपको डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी पूरी की पूरी फोकस अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर कर दें। यू ऑल्सो हैव टू लेट योर ट्विन फ्लेम बी देमसेल्व्स। आपको उन्हें चेंज करने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू ऑल्सो डोंट नीड टू possess them even। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होता है। ड्युअलिटी से यूनिटी में आने का रास्ता भी यही है, बिकॉज द ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज नॉट अबाउट अदर पर्सन, इट्स अबाउट योर सेल्फ, ट्रांसेंडिंग द पोलैरिटी विद इन योर सेल्फ। तभी आप अपने ऑथेंटिक पावर में आ सकते हैं डियर डिवाइन फेमिनिन। आपको स्पिरिचुअल प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा, तभी आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स ओनली अबाउट द अदर पर्सन, देन यू आर योरसेल्फ स्पॉइलिंग दिस जर्नी। आपको इस जर्नी में माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करना होता है। यू नीड टू अलाइन स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड विद इन योरसेल्फ। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना होता है। जैसे आपने दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर लिया, प्रॉपरली बैलेंस कर लिया अगर, तो आप ऑब्जर्वेशन स्टेट में आ जाते हैं। दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग। आपकी सोल एक्सेप्ट करने लगती है बिटवीन योर मेंटल कॉन्सेप्ट एंड द एक्चुअल एक्सपीरियंस। तब आप जेन स्टेट में आ जाते हैं। एक और बात यहाँ बताना जरूरी है, आप सोचते होंगे सिर्फ आप डिवाइन फेमिनिन के साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस होता है। आप डिवाइन फेमिनिन को कनेक्शन फील होता है, बस आप ही याद करते रहते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, बट दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों को सेम पेज पर आने के लिए सेट फ्री करना होता है, लेट गो करना होता है। डियर डिवाइन फेमिनिन, ये चीज़ आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से सीखना चाहिए। लेट गो कैसे किया जाता है, कैसे अपने एनर्जी को ड्रेन होने से बचाया जाता है, यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी में डियर डिवाइन फेमिनिन आपके लिए। डिवाइन फेमिनिन
के लिए सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग पार्ट यही है कि वो अपने ट्विन फ्लेम को कैसे लेट गो करें। डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत अधिक चैलेंजिंग होता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को सेट फ्री करना, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत सेंसिटिव होती हैं, पर ये ज़रूरी है लेट गो करना। आप लोग पूछते हैं अगर लेट गो कर दिया, सेट फ्री कर दिया तो फिर तो हो ही गई ख़त्म ये जर्नी, या रन करने लगेंगे या भाग जाएंगे या भूल जाएंगे। तो लेट गो नहीं करके फिर आपने क्या अचीव किया? मान लीजिए अभी तक आप लेट गो नहीं किए हैं, तो क्या आपके ट्विन फ्लेम से आपकी रीयूनियन हो गई? नहीं ना। तो इसको थोड़ा चेंज करके देखिए, है ना। लेट गो करना ज़रूरी है, सेट फ्री करना ज़रूरी है। आप ज़बरदस्ती बांध के नहीं रख सकते। दिस अनकंडीशनल लव। क्यों आपके माइंड में 24/7 ट्विन फ्लेम चलते रहते हैं? इसका अब आंसर है आप डिवाइन मैस्कुलिन के थॉट से बाहर क्यों नहीं निकल पाते। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से अर्थ प्लेन पर मिलते हैं तो कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होती है। यही कुंडलिनी एनर्जी दोनों ट्विन फ्लेम को पुल करती है एक दूसरे के ओर। कुंडलिनी एनर्जी इज आवर लाइफ फोर्स एनर्जी एंड दिस इज पुलिंग ट्विन फ्लेम्स टुगेदर टू मर्ज। इसलिए आप अपने स्पाइनल कॉर्ड में टिंगलिंग सेंसेशन या वाइब्रेशन टाइप फील करते होंगे। कुंडलिनी एनर्जी आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन के टुवर्ड्स पुल करती है। ठीक वैसा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होता है। सोल कनेक्ट करके रखती है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स को। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को माइंड से नहीं निकाल पाते। Feminine energy experience most, losing yourself in the other person or giving yourself up to the other person. क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को फियर इशू रहता है कि कहीं वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को खो ना दे, और इसी खो ना दे के चलते आप डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन को इनवाइट करते हैं और जर्नी को डिले करते जाते हैं। प्लीज रिमेंबर, इन ऑर्डर not to lose them, but by giving up yourself, you are actually collapsing the whole system. You are actually collapsing the whole system. ट्विन फ्लेम जर्नी के बिगिनिंग में ये गलती आप लोग करते हैं। आपको लगता है डिवाइन मैस्कुलिन को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव देकर आप डिवाइन मैस्कुलिन को जीत सकते हैं। ठीक है, इससे आप नॉर्मल लें, पर जर्नी के शुरुआत में अब आपको सीखना होगा कि कैसे आप इस फेज को मैनेज कर सकते हैं। जर्नी के बिगिनिंग में आपने जो किया वो अनकॉन्शियसली हो गया, ठीक है, बट स्टिल यू आर सर्चिंग फॉर रिलीफ विद द अदर पर्सन। दिस इज नॉट द वे टू रीयूनियन। फेमिनिन एनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो एनर्जी को ड्रेन होने से कैसे बचाए। यू नीड टू स्टैंड स्ट्रांग इन योर एनर्जी फील्ड। आप और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी के पार्ट हैं। दोनों ट्विन फ्लेम 24/7 माइंड में बने रहना या हमेशा बने रहना, इसका मेन रीजन है कि आपको ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए दी गई। आप इससे भाग नहीं सकते। आपको डिवाइन की तरफ से याद दिलाया जाता है कि आप किसी पर्पस से इस अर्थ पर आए हैं। एक और रीजन 24/7 या हमेशा ट्विन फ्लेम थॉट्स में माइंड में बने रहने का रीजन है कि आप इनर वर्क जब तक स्टार्ट नहीं कर लेते और उसमें आगे नहीं बढ़ जाते, इनर वर्क करते करते अपने आप को हाई वाइब्रेशन में नहीं ला पाते, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक आपको ये हमेशा ट्विन फ्लेम की याद आती रहेगी। और अगर आपने नर्वक कर लिया आपके अकॉर्डिंग, तो स्पिरिचुअल ईगो में अगर आप आ गए, इनर वर्क करते हुए स्पिरिचुअल ईगो में अगर आप आ गए, तो भी ये जर्नी आप अपने ट्विन फ्लेम को हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में सिर्फ आपकी कोशिश ही नहीं होती, बल्कि आपको सपोर्ट करने के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा साथ रहते हैं, एनर्जेटिकली साथ देते हैं। और ये एक्चुअली सत्य है, सही है, इट्स अ ट्रुथ कि आपको एनर्जेटिकली डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा सपोर्ट करते हैं, तभी आप सोल लेवल से स्पिरिचुअली इवॉल्व हो पाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में
डिवाइन फेमिनिन को सीखना होता है डिटैचमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। वही डिवाइन मैस्कुलिन को लर्न करना होता है कैसे इस कनेक्शन को डीपर लेवल में जाकर एक्सपीरियंस करें। डिवाइन मैस्कुलिन को भी ये कनेक्शन फील होता है, उन्हें भी पेन होता है। डिवाइन फेमिनिन से सेपरेट होकर उन्हें भी पेन होता है। Yes, the difference is divine masculine are not in a sea of emotions like divine feminine. Divine masculine के मन में भी एक फाइट चलती रहती है, इमोशनल फाइट, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। आपको डिवाइन फेमिनिन डिटैचमेंट में आकर ऑब्जर्व करना होगा, आपको कॉन्शियस में रहना होगा। ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सेम सोल होते हैं, सो यू कैन पिक अप इमोशंस एंड थॉट्स ऑफ योर ट्विन फ्लेम एंड सेम फॉर योर ट्विन फ्लेम। आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इमोशंस को आपके ट्विन फ्लेम भी फील करते हैं। इसका प्रूफ है आपने जरूर फील किया होगा हार्ट सेंसेशन और हार्ट पल्पिटेशन का हाई हो जाना और कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाना। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा आपके डीएम के कॉल या मैसेज आने से पहले या उस टाइम आपको एक अनयूजुअल सा फील होता है और या लाइक शिवरिंग टाइप या हॉट वेव सा फील होगा। ऑलवेज रिमेंबर डियर डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कभी भी अकेले नहीं होते, साथ आपके साथ डिवाइन रहते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों होते हैं। जर्नी ईश्वर ने दी है और आप दोनों को ही दी है। थर्ड एनर्जी से आपको गाइडेंस मिलती है। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आप सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए आप अपने माइंड से डिवाइन मैस्कुलिन को कभी निकाल नहीं पाते। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि आप किसी ट्रैप में फंस गए हैं या और यू फील विक्टिम ऑफ दिस कनेक्शन, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट ट्विन फ्लेम कनेक्शन से एस्केप नहीं किया जा सकता। इसलिए डिवाइन आपको याद दिलाने के लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके माइंड में डिवाइन मैस्कुलिन की याद दिलाया जाता है। इसको रेजिस्ट ना करें, टेक इट एज नॉर्मल। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सोल एवोल्यूशन के लिए हो रहा है, व्हेन यू एक्सेप्ट दिस पुल एज एन इन्विटेशन टू कनेक्ट विद अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसी मोमेंट से आप इस जर्नी को एक लेवल अप ले जा सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम आपके थॉट में नहीं आए तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं है। इसका मतलब यही तो एक जरिया है जब आप अपने आप को प्योर वर्जन में लाने के लिए इनर वर्क करते हैं और रीयूनियन अचीव करते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और सब उसके भी बात जो वीडियो के शुरू में मुझे बोलना था मैं भूल गई, चलिए अब बोल देती हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आज मकर संक्रांति के दिन मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि लॉर्ड शिवा आप सबको रीयूनियन करें अपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ। एक डिवाइनल पाथ पे आप हमेशा चले, सो फॉलो गॉडली गुड पाथ। अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी भी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड, करियर रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं या आपकी पर्सनल सिचुएशन अभी कहाँ है ट्विन फ्लेम जर्नी में, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो वाकई ट्विन फ्लेम है, इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर ये ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।